जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कृषि विपणन बोर्ड में एसीबी की कार्रवाई। एक्सीएन सुरेंद्र सिंह, सहायक अभियंता गुलाब सिंह ट्रैप किया गया है। एसीबी ने दोनों को 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। सुरेंद्र सिंह की घर की तलाशी में 5 लाख की नकदी मिली है। बकाया बिलों को पास करने के एवज में घूस मांगी थी। एसीबी की एक और कार्रवाई। लगातार रिश्वतखोरों को ट्रैप किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और कार्रवाई एसीबी की। एक्सीएन सुरेंद्र सिंह, सहायक अभियंता गुलाब सिंह ट्रैप किया गया। एसीबी ने दोनों को 30,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सुरेंद्र सिंह के घर में जब तलाशी ली गई तो फिर 5 लाख की नकदी घर से बरामद हुई है। बकाया बिलों को पास करने के एवज में घूस मांगी थी। शिकायत मिली थी एसीबी की टीम को। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। नवीन, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई है आपके पास? देखिए, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं मेरे सहयोगी विनोद से कहूंगा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। ये 2 आरोपी हैं, एक एक्शियन है जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, साथ ही गुलाब सिंह सहायक अभियंता। उन दोनों आरोपियों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं 24,50,000 रुपए के बिल थे, जिनमें से 5.5% कमीशन की डिमांड की गई थी और 1,24,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक बड़ा इनपुट और आ रहा है, मैं आपको बता दूं, दोनों आरोपियों के घर से 5-5 लाख रुपए की रिश्वत, 5-5 लाख रुपए की संदिग्ध राशि भी बरामद हुई है। दोनों के, एक एक्शियन और एएन के आवास से। हम बात करेंगे एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं राजपाल गोदारा जी, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह की कार्रवाई थी, क्या इनपुट मिला था, परिवादी कब आया था? करीब 1.5 माह पहले परिवादी हमारे पास आए थे। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के ठेकेदार हैं वो। उन्होंने बताया कि सर मैंने वहाँ पे काम किया है, कोई स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, तो उनको बिल पास करने के लिए अधिकारी मेरे से कमीशन मांग रहे हैं। इस कंप्लेंट की हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के बाद में बात सही पाई गई और आज सुबह हमने एएन को 30,000 रुपये ठेकेदार से नकद लेते हुए उनके घर पे ट्रैप किया है और एक्शियन के और एएन के घरों की तलाशी ली गई। तलाशी जारी है अभी तक। तो एक्शियन के घर के करीब 5 लाख रुपए कैश मिले हैं और इसी प्रकार एएन के घर पे करीब 5,30,000 रुपये कैश मिले हैं। सर्च अभी जारी है और दोनों को राउंड अप कर लिया गया है। सर, इस पूरे मामले में और किस किस की भूमिका संदिग्ध है या फिलहाल 2 ही हैं? नहीं, अभी पूछताछ जारी है इनसे और जो भी कोई नई बात सामने आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन से। हाउस सर्च चल रही है, कहाँ पे चल रही है? जयपुर में कितने ठिकाने हैं सर? इनके दोनों के एक्शियन और एएन के निवास स्थानों पे हमारी टीमें। क्या जयपुर से बाहर भी सर्च चल रही है? जयपुर से बाहर कोई सर्च नहीं चल रही। देखिए दीपिका, एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है, एक एक्शियन और एक एएन। मैं आपको एक बार फिर दोबारा वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आरोपी हैं दोनों एसीबी की गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि ये पहले भी घूस ले चुके थे, लेकिन एक गोपनीय वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। वेरिफिकेशन आज हुआ और उसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों घूसखोर हैं उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के आवास से अभी तक 5-5 लाख रुपए की राशि है वो मिल चुकी है, वो संदिग्ध बताई जा रही है। और सूत्रों के हवाले से ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि जो 5-5 रुपए की रिश्वत जो राशि मिली है, संदिग्ध राशि मिली है, वो राशि भी कोई ठेकेदार इनको देके गया था। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर एसीबी की टीम दोनों घूसखोरों से पूछताछ कर रही है और भी इस पूरे मामले में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। लेकिन आज ये एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तकरीबन सुबह 7 बजे एसीबी की टीम यहाँ से रवाना हो गई थी और रवाना होने के बाद तकरीबन 11:30 बजे एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद में एसीबी मुख्यालय लाकर इनसे पूछताछ की। बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से इन दोनों को फिलहाल अभी इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और वो अभी ऑफिसर से आपने बात की, वो कह रहे हैं कि जिन जिन के नाम सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारियां फिर संभव है।
जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल एसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद ये जो रिश्वत की राशि 30,000 रुपए की एसीबी ने बरामद की है, उसका बंटवारा किन किन में होना था, या इनसे भी उच्च स्तर के अधिकारी थे या फिर जो निचले स्तर के अधिकारी थे, उनमें पूरी रिश्वत का बंटवारा होना था। लेकिन फिलहाल अभी एसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने मौके से कुछ दस्तावेज और फाइलों को भी जब्त किया है। उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घूसखोरी का रैकेट है, ये नेक्सिस है, ये कब से चल रहा था और कहाँ पे चल रहा था। और अब एसीबी इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन्हें एसीबी की टीम संभवतः कल कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड भी मांगा जा सकता है कोर्ट से, और रिमांड के बाद फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से एसीबी की ये कोई पहली कार्रवाई तो नहीं है, इससे पहले भी रिश्वतखोरों को धर दबोचा गया है, पकड़ा गया है, और ऐसे में बावजूद इसके जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो रिश्वतखोरों में डर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार और उनकी टीम भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में लगातार लगी हुई है। अगर अब तक की बात करें, इस साल के आंकड़ों की बात करें, तो तकरीबन ये आंकड़ा 400 को पार करने वाला है कि 400 से अधिक एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिनके अंदर आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, चाहे डीए से जुड़े हो या फिर पद के दुरुपयोग के मामले हो। अब एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल नवीन, और अभी तो एक्सीएन सुरेंद्र सिंह और सहायक अभियंता गुलाब सिंह को ट्रैप किया गया है, लेकिन फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, और अगर नाम ये बताते हैं तो फिर उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे